इतिहास के जनक कौन है, पता है? इतिहास के जनक इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के कितने स्रोत है? 3 स्रोत। इतिहास के स्रोत साक्ष्य, हाँ कितने हैं? 2। कौन कौन सा? पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आएगा? जिसमें खोदा हुआ निकाला गया। अरे भाई महल, घर, सिक्का, मुहर, हाँ। और क्या? और आलेख, और क्या क्या आएगा? मूर्तियाँ, चित्रकला। कितने भाग में बटा है? 2। 2। ठीक है, ये पहला। दूसरा क्या केवल है पुरातात्विक साक्ष्य में? अभिलेख मिला है, हाँ, स्मारक और भवन मिला है, अभिलेख, स्मारक, भवन, मुहर, मूर्तियाँ, सिक्का, मुहर, चित्रकला। ठीक है, ये सब किस में मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का डेफिनेशन क्या होगा? पुरातात्विक मतलब कि जिसे खोद कर निकाला गया होगा वो क्या कहलाएगा? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और साहित्यिक साक्ष्य क्या होगा? साहित्यिक साक्ष्य जिसमें लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ होगा, जैसे क्या? वेद। ठीक है, वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और भी बहुत सारे हैं, वो सब क्या है? साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राग लिख देते। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3। ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? ऐसा कौन सा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बट पढ़ा नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा काल है जिसे पढ़ा जा चुका है? ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे हैं? 3। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन, मध्य और क्या है? आधुनिक। प्राचीन, मध्य और क्या है? आधुनिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे थे? 4। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य, नव और उत्तर पाषाण काल, या इसी को क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। क्यों? सिक्का मिले? तांबे, इस यहाँ तांबे की खोज हो चुकी थी ना, तांबे का खोज हो चुका था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तांबे। क्या हुआ था? तांबे की खोज हुई थी, इसलिए क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ऐसा कौन सा काल था जिसमें छोटे छोटे औजार प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल। खेती, कुत्ता, हाँ कुत्ता पूरा पाषाण काल है। बता, पहले कॉपी पेन बंद करो, पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो ना? हाँ तो बताओ, आदि मानव ने आग की खोज कब किया था? चलो बहुत हो गया। ठीक है, भूल जा रहे हो। पूरा पाषाण काल में क्या किया था? आदि मानव ने आदि मानव क्या था? खाना बदोश था, आखेट करता था, शिकार करता था। ठीक है, आग की खोज की थी। जी जी नहीं बोलो। हाँ, पूरा पाषाण काल में क्या किया था? आदि मानव ने खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश थे। क्या का खोज किया था? आग की खोज, आखेट, आग का खोज किया था। मध्य में क्या किया था? छोटे छोटे औजार। ठीक है, छोटे छोटे क्या किया था? औजार की खोज की थी। और क्या किया था इसमें? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। ठीक है, इसी में क्या था? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। नवपाषाण काल में क्या हुआ था? खेती करना सीखे थे। खेती, आवास, कुत्ता, पहिया
मनका, ठीक है। ये सारी किस में था? नवपाषाण काल में, ठीक है। उत्तर पाषाण काल या ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ था? तांबे की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुका था? तांबे की खोज, ठीक है। इसमें प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहा जाता है? प्रारंभिक काल, हाँ, प्रारंभिक काल या पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। इतना याद होगा, भूलना मत, भूलने नहीं दूंगी मैं। चलो बताओ, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? 4, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ठीक है। कितने भागों में है? 4। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। बोलना जरूरी है, ठीक है। जितना ज्यादा बोलोगे तो घर में जाकर के रटंतु विद्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए बोलो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करोगे? बोलोगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में बांटा है? 4। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ठीक है। किसमें तांबे की खोज कर ली गई थी? ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। ताम्र बोलो चाहे उत्तर, ठीक है। जिसको जो याद रहेगा वही बोलना, ठीक है। एक ही खोज किया है इसमें। चलो बताओ, खेती कब करना? खेती का खेती सबसे पहले कौन से काल में किया गया था? नवपाषाण काल में। आवास किसमें? नवपाषाण काल में, ठीक है। खेती किसमें किया था? नवपाषाण काल में। आवास, ठीक। आवास इसमें मनका, आखेट, तो ये पूरा पाषाण काल, हाँ, आखेट किसमें? पूरा पाषाण काल में। छोटे छोटे औजार, ये मध्य पाषाण काल में। अंत्योष्ठी कार्यक्रम, मध्य पाषाण काल। कंफ्यूज मत हो, धीरे धीरे बताओ, ठीक है। हो जाएगा, कैच करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सारी चीजें धीरे धीरे। कुछ पूछेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत है, बस इतना ही पूछेगा कि ये आदि मानव कौन से काल में आग की खोज कर लिए थे, ठीक है। अंत्योष्ठी कार्यक्रम कब हुआ था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पूछेगा। जब आप टेस्ट लेंगे तो हमें आइडिया मिलते जाएगा कि ये सब आइडिया क्या, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ याद ही नहीं करना है आप लोग को। तो नहीं, जब कंप्लीट होते जाएगा ना तब टेस्टिंग तो हमें पता चलेगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? सब हो जाएगा। ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। पता है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें खोजकर क्या बोलते हैं, आइडेंस, क्या बोलते हैं उसको, अवशेष निकाला गया। साक्ष्य, एविडेंस, साक्ष्य, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता ठीक। आधे ऐतिहासिक काल में क्या है? इसमें क्या मिला था हमको? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था ना। लिखो मत ना भाई, लिखो मत, पहले पढ़ो फिर लिखना। पहले समझो, पहले मैं समझाऊंगी और लिखने में आधा ध्यान रहेगा, आधा समझने में रहेगा, तो होगा नहीं। इसलिए अच्छा पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। मैं टाइम दूंगी ना लिखने के लिए, ठीक है। क्या था? आधे ऐतिहासिक क्या है? लिखित साक्ष्य मिले थे। हाँ, लिखित साक्ष्य मिले थे और इसे पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ भी लिख के चले गए हैं, आज तक किसी ने भी क्या नहीं किया है? पढ़ा नहीं किया है। और प्रागैतिहासिक काल में क्या था? ना तो उसमें लिखे हैं, ना तो पढ़ा जा सकता है। साक्ष्य वाक्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। और आधे ऐतिहासिक काल में क्या होता? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए किसको? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो कहाँ तक फैला था या विस्तार हुआ था, ठीक है। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया का मैप, ठीक है, रहने दो, मेरे को भी बनाने नहीं आता है।
भाई, ठीक, ऐसा समझ आओ। ये क्या है? इंडिया, ठीक है। क्या है? भारत का नक्शा। ये क्या है? ऊपर में मतलब सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो क्या है? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसेज। किसने किया था? चार्ल्स मैसेज ने। लिखो लिखो। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स मैसेज ने। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? सबसे पहले जानकारी या मैसेज किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन ने किया था। पंखा चालू करूं क्या? चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसका जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम, ठीक है। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले मैसेज या जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। मैसेज से मैसन दोनों को याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। किसने किया था? जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? जानकारी दिया था, ठीक है। जानकारी, सर्वेक्षण, ठीक है। क्या क्या था? जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। और सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? नामकरण जॉन मार्शल, ठीक है। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और इसकी सबसे पहली खुदाई किसने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो दयाराम साहनी, ठीक है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। और पहली खुदाई कब की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे किंतु पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। ये सब पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन में क्या करता है? पूछता है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दिया? या मैसेज चार्ल्स मैसन ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। और सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। और सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी, ठीक है। किसने किया था? दयाराम साहनी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कितने दूर तक फैला था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लिखो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर ऐसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या था? फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार, ठीक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा का था? त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? किस टाइप का था? ग्रामीण था? शहरी था? क्या था? तो क्या बताओगे? नगरीय सभ्यता, ठीक है। क्या था? नगरीय,
क्या था? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसेज। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। और पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता? ठीक है, कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। बताओ, बता दोगे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। नामकरण किसने दिया था? जॉन मार्शल। नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल। ठीक है, पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कौन से आकार का था? त्रिभुजाकार। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। देखो ये क्या है? ऐसा है, ये उत्तर है ऊपर वाला, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो ऊपर में क्या था? मांडा। क्या है ऊपर में? मांडा। स्थान का नाम क्या है? मांडा। जहां पे हमको क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है? मांडा। नीचे में क्या होगा? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ऊपर में क्या है? मांडा, नीचे में दैमाबाद, इधर पश्चिम में सुत्का गेंडोर। लिखो थोड़ा, ठीक है, क्या है? सुत्का गेंडोर। और इस साइड में क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, क्या है? आलमगीरपुर। दैमाबाद कहाँ आएगा? कौन से राज्य में? इतना दूर नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ है? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर। और ये कहाँ है? यूपी में। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। तो ऐसे करके ना ये ऐसे बनता है यहाँ, इसका नक्शा ऐसे। ठीक है, ये छूट जाता है, लेकिन यही पास पे है, ये आलमगीरपुर। तो उसमें क्या होता है कि ये त्रिभुजाकार में बना है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा था? क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी की नदी क्या है? बहते हुए आती है और सीधा मिल जाती है सागर में। तो जितने भी और भी नदियां हैं, रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, वो सब अल्टीमेटली मिलकर कहाँ मिल जाते हैं? सिंधु नदी में। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले हड़प्पा की पहली बार क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ऊपर में क्या है? मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। ठीक है, पश्चिम में क्या है? सुत्का गेंडोर। क्या है? सुत्का गेंडोर। ठीक है, और पूरब में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, उत्तर दक्षिण, ऊपर में उत्तर है और नीचे में दक्षिण है और इधर पश्चिम में और इधर पूरब है। हाँ, नहीं तो इसमें अलग हो जाता है ना। वही तो है, उसमें पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो। क्या ये उत्तर है, ये दक्षिण है? ठीक है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। उत्तर दक्षिण पूरब नहीं, उत्तर दक्षिण पश्चिम। अरे आपका कॉपी है ना, तो अब कॉपी को रखो ऐसे, अब ऐसे कर रखो और देखो ये क्या है? उत्तर होगा ऊपर का, ये दक्षिण होगा, ये पूरब होगा और यही वाला पश्चिम होगा। तो सेम तो है, वही तो लिखा है उसमें भी। बना लेते हैं, बना लो 1 मिनट। मैम नहीं आता है बनाने। क्या चीज? मैम बना दीजिएगा। मैप बनाने नहीं आता है, सीधा सीधा ऐसे करो। यस मैम, उसमें ऐसे बना दें।
बस ऐसे करो ना। इसके बाद यहाँ लिख दो मांडा, यहाँ लिख दो दैमाबाद, मैं ऐसे लिखती हूँ मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और ये क्या है सुक्का गेंडोर। ठीक है, कौन से कहाँ है ये? कश्मीर में है, ये उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र, और सुक्का गेंडोर कहाँ है तो पाकिस्तान में स्थित है। ऐसे बनाया करो ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाओ, सेम टू सेम। है ना। अब देखेंगे ना कि कौन सा ये जो मांडा है कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, दैमाबाद कौन से नदी के किनारे है, सुक्का गेंडोर कौन से नदी में है। ठीक है, मांडा कौन से नदी के किनारे है तो क्या लिखोगे? चिनाब। कौन से नदी किनारे? चिनाब। ठीक है, कौन से नदी किनारे है? चिनाब। कौन से नदी किनारे है? चिनाब। ठीक है, ये कहाँ है? हिंडन, ये प्रवरा, और ये दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है, बाकी उतना सारा नहीं पूछता है। ठीक है, मांडा चिनाब नदी, मांडा चिनाब नदी में है। ठीक है, सुक्का गेंडोर, दास्क नदी, मांडा चिनाब नदी। ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जबकि दैमाबाद दास्क, दास्क, दास्क। ठीक है, दास्क नदी। मैम नदी इसको समझाइए, नदी वाले। यस मैम, मुझे भी नहीं आया। ठीक है, देखो ये जो मांडा है, ठीक है, वो कौन से राज्य में है बोलेगा तो क्या बताओगे? कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। सुक्का गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। तो ये शहर जो है कौन से नदी के किनारे है ये बोला है। तो जो हमारा क्या है? मांडा है, वो कौन से नदी किनारे है? चिनाब। ठीक है, मांडा कौन से नदी किनारे है? चिनाब। जबकि जो दास्क नदी, सॉरी ये क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कौन से नदी किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे। आलमगीरपुर कौन से नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, और सुक्का गेंडोर कौन से नदी किनारे है तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो लिखोगे क्या? लिखोगे कि इसके उत्तर में, ठीक है, इसके उत्तर में लिखो। एक मिनट, हाँ लिखो। हाँ, फिर भी से एक लाइन लिख लो। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा, इसकी उत्तरी सीमा, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो वैसे ही सब होगा। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। तो वैसे ही सब होगा। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के किनारे स्थित है। वैसे ही क्या होगा? इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद में क्या लिखोगे? ये आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर क्या है? उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में जो सुक्का गेंडोर है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है, पश्चिम, इसकी पश्चिम सीमा। ठीक है, इसकी पश्चिम सीमा सुक्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किसके नदी किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित है। मेंस वेंस सब हो जाएगा। क्या ठीक ही तो है, धीरे धीरे लिखोगे तब तो होगा, लिखने से हो जाए।
अरे भाई राइटिंग को क्या देखेंगे, जो लिखा है उसको देखेंगे या राइटिंग को देखेंगे? लड़कियों पढ़ा जाए बस। हाँ पढ़ा जाए बस उतना काफ़ी है, क्योंकि सामने वाला बड़ा बड़ा चश्मा लगा के बैठे रहेगा ना, हमारे जैसे थोड़े रहेंगे। नंबर भी बता देंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस ही नहीं कर पाएगा। हो जाएगा ना, पहली इसको तो पढ़ो, प्री पढ़ो, मेंस भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। पहले का टेंशन काहे ले लेके पहले का काहे टेंशन लेती हूँ, अभी का टेंशन लो। टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम अच्छे से रहना है। टीचर ही बनना है मेरे को, मैं यही ठीक हूँ। टीचर ना। हाँ बताइए ना आगे को बताइए। सिंधु घाट आध्यात्मिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है बट इसे क्या नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? हाँ किसने दिया था? चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने दिया था? जॉन मार्शल। किसने दिया था? जॉन मार्शल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम। किसने किया था? जेम्स कनिंघम। कहा जाता है कि जो हड़प्पा पढ़ेंगे ना अभी, ठीक है, टॉपिक हड़प्पा। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा। क्यों कहते हैं बताओ हड़प्पा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बताओ बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? पता है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? बताओ क्यों नहीं पता? ठीक है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता को जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को लगता था कि हड़प्पा अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है, दोनों अलग है। मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था। मैं बड़ी मुश्किल से समझी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु को ही क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है। सेम वही है, सिंधु घाटी को ही क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, वही है। और सबसे पहले इसमें खुदाई की गई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि देखना कि देखो जब कोई लड़का का शादी होता है, ठीक है, चलो किसी लड़के का नाम बताओ। ठीक है, शादी हो गया। ठीक है, जब सुनो मान लो शादी हो गया, ठीक है, किसका शादी हो गया? आयुष का। ठीक है, अब बच्चा होगा, उसका नाम होगा कुछ भी, नाम बताओ ना, कुछ भी नाम होगा। हाँ, और रख दिया। ठीक है, ऐसे। हाँ ठीक है, आयुष हो गया, आयुष का शादी हो गया। शादी होने के बाद में क्या हो जाता है? बच्चा का नाम क्या हो गया? पत्नी का भी नाम। रुको तो पहले पढ़ो तो। ठीक है, ये आकाश हो गया। उसके बाद में होता है ना कि जैसे कि फिर आयुष तो नहीं बोलेंगे, फिर आकाश के पापा, आकाश की मम्मी, ऐसा करके बुलाते हैं ना। तो वैसे ही जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सबसे पहले उसकी खुदाई की गई थी हड़प्पा, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे कि देखो मेरे घर में क्या बोलते हैं, मेरे पापा को जब बुलाना रहता है तो बोलते हैं कि रितु के पापा, ऐसे बोलते हैं ना। जो बड़ा होता है उसी का नाम बोलते हैं। जो पहले आया है
हाँ, जो पहले आया है उसी के नाम से घर में बुलाते हैं ना, तो वैसे ही है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था, ठीक है, उसका सबसे पहले उस स्थल जो था हड़प्पा, उसका क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। उस जगह का नाम हड़प्पा था। अरे उस जगह का अब देखो, अब नहीं समझ रहे हो, इतना अच्छा एग्जाम्पल दी हूँ फिर भी से नहीं समझ रहे हो, बताओ। मैम लिखो आज ये सटीक में अपने हिसाब से। तो वही तो है, मैं तो बता रही हूँ कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। हाँ बताइए, फिर से बताइए। लिखो अब लिख दो ऐसे ही, सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में 300 से भी ज्यादा प्लस स्थल हैं। अभी हम लोग को तो एक जगह मिल गया है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को बहुत सारी जगह मिले हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी, इसीलिए क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई, हड़प्पा सभ्यता जो था, ठीक है, 1921 में इसकी खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी। ठीक है, कैसे, दयाराम साहनी। सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता 1921 में, इसकी खुदाई किसने किया था, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे है, तो क्या बताओगे, रावी नदी के तट पर स्थित है। लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। और जो हड़प्पा सभ्यता है ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के कहा, पाकिस्तान के माउंट गोमरी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हाँ, लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। ठीक है, इसका सबसे पहले खुदाई किसने करवाया, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। माउंट गोमरी, वो, हाँ, माउंट गोमरी जिला में क्या है, स्थित है। माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, ठीक है, लिखो हेडिंग, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। वस्तु मिली है, निम्नलिखित क्या मिली है, वस्तुएं मिली है। तो कौन कौन से वस्तु मिली है, ठीक है, हाँ, वस्तु, साक्ष, एक लाइन में भी लिख लो ना, वस्तु, वस्तुएं, ऐसे वस्तुएं, ऐसे करके, ऐसे वस्तुएं। ठीक है, क्या मिला है, कुम्हार का चाक। क्या मिला है, कुम्हार का चाक। अन्नागार, अन्नागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, अन्नागार, श्रमिक, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति, यही लिखती हूँ,
मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। देखो, कोई भी व्यक्ति जब वो बहुत सारा क्या करता है? काम करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है? बहुत सारा जब वो काम करता है, काम करने के बाद में क्या करता है? खाना खाता है ना। खाना खाने के बाद में क्या करता है? आराम करता है, सोता है। जैसे कि अभी हम लोग बहुत दिन भर क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, दिन मतलब काम करना नहीं। कुम्हार का चाक नहीं देखे हो? मटका बनाते हैं, गोल वाला घूमता है, उसी को कुम्हार का चाक। मैं तो आपको कहानी से समझा रही हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी, अभी हम लोग देखो पढ़ने आए हैं, पढ़ने के बाद में पूरा दिन भर कुछ ना कुछ करेंगे, करने के बाद में काम किए ना हम लोग। क्या किए? काम किए। ठीक है, काम किए। काम करने के बाद में हम लोग घर जाते हैं, क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में क्या करते हैं? हाँ, आराम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? आराम करेंगे। ये क्या है? मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति है, मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद में क्या है? लकड़ी की ओखली। क्या है? ओखली। ठीक है, लकड़ी की ओखली। लकड़ी का ताबूत। क्या मिला है? लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत। ठीक है, RS-37 क्या मिला है? कब्रगाह। कब्रिस्तान, कब्रगाह, कब्रिस्तान। ठीक है, फिर क्या मिला है? RS-37 कब्रगाह या RS-37 कब्रिस्तान। अच्छा, उसका नाम है। जैसे कि बहुत सारे क्या मिले, बहुत सारे हम लोग को कब्र मिले होंगे। ठीक है, तो उसका नाम रखा है RS-37 कब्रगाह। ठीक है, RS-37 क्या मिला है? कब्रगाह। याद क्या रखोगे? देखो, सबसे पहले क्या रखोगे कि हम लोगों ने क्या किया? काम किया। काम करने के बाद में भोजन किए, है ना। काम करने के बाद क्या किया? भोजन किए। भोजन करने के बाद में आराम किए। ठीक है, आराम करने के बाद में जो मातृ देवी की मान लो पूजा किए। अब पूजा करने के बाद में क्या करते हैं? उस लकड़ी की ओखली में पकड़ के मातृ देवी को कूटते हैं। ओखली में पकड़ के कूटते हैं। याद करने के लिए कहानी है। ठीक है, समझो कि ओखली में पकड़ के मातृ देवी क्या किए? कूटे। कूटने के बाद में जो लकड़ी का ताबूत होता है, ताबूत होता है, ताबूत में डालने के बाद में RS-37 कब्रगाह में क्या कर दिए? दफना देते हैं। क्या करते हैं? दफना देते हैं। ठीक है, देखो जो मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है, तो मातृ देवी को क्या करेंगे? पूजा पाठ कर लेना, अर्चना कर लेना। उसके बाद में क्या करते हैं? हाँ, पकड़ के उसको कूट देना है। कूटने के बाद क्या करना है? ताबूत में डाल देना है। ताबूत में डालने के बाद में RS-37 कब्रगाह में क्या करना है? दफना देना है। ठीक है, क्या करना है? दफना देना है। ठीक, लिखो, हाथी का कपाल। क्या मिला है? कपाल, खोपड़ी, वही वाला हाथी का खोपड़ी मिला है, कपाल। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, इतना क्या? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह पता है ना? हाँ, ऐसे वाला, ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे। क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, याद हो जाएगा। क्या मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रगाह, हाथी का खोपड़ी और स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में। हाँ, 1921 में पहली बार खुदाई कब किया गया था?
1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान के कहाँ? हाँ, कहाँ स्थित है हड़प्पा सभ्यता? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हमें हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? गोमरी, माउंट गोमरी, ठीक है, ठीक है, माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? ठीक है, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, लकड़ी देखो याद करना रहे, लकड़ी का तो ओखली मिलेगा ही और ताबूत। ठीक है, लकड़ी लकड़ी बोलोगे नहीं, अपने याद करने के लिए तब भी चलेगा। ठीक है, चलो बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब किया गया था? 1921। किसके द्वारा किया गया था? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? कौन से जिला में? हाँ, ठीक है, फिर क्या कौन कौन सी वस्तु मिली है? कुम्हार का चाक, लकड़ी की ओखली, हाथी का और स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। इतना याद हो जाएगा? ठीक, कोई डाउट वाउट है तो पूछो। चलो बताओ, कौन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? कौन सी नदी के तट पर है? पाकिस्तान के कौन से जिला? माउंट गोमरी। गोमरी कौन सा जिला? माउंट गोमरी। हमें कौन कौन सी वस्तु मिली है? कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, RS-37 कब्रागार, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, नामकरण किसने किया था? खुदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। जानकारी किसने दिया? जॉन चार्ल्स मैसन। क्या किया था? चार्ल्स मैसन ने क्या किया था? जानकारी दिया था। सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम। और नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल। क्या किया था? जॉन मार्शल। ठीक है, क्या किया था? जॉन मार्शल। खत्म नहीं हुआ है, और भी बचा है। ठीक है, आज के लिए हाँ, कोई डाउट है वगैरह है तो फिर पूछो। ठीक, कल का और आज का पढ़ के आना। ठीक है, क्योंकि पढ़ोगे पीछे वाला और ये वाला।